डिवाइडिंग रूल कर देते हैं। डिवाइडिंग रूल क्या करा उन्होंने, जैसे अंग्रेज सियासत खेलते थे ना, जिन्होंने 200 साल राज करा कि फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। उन्होंने क्या करा, एक 27 जनों को मर मार के 25 करोड़ जनता को शक के निगाहों में डाल दिया। उनको हक चाहिए था, जिनको हक चाहिए था ना, उन्होंने पाकिस्तान ले लिया। जिनको हक चाहिए था उन्होंने तो पाकिस्तान ले लिया, और जो जमीन से वफादार थे, हिंदुस्तान से वफादार थे, वो हिंदुस्तान में रहेगा। जय हिंद दोस्तों, दिल्ली डाइव की टीम अभी लाल किले पर पहुंच गई है। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले लाल किले के सामने है, और आज पहलगांव कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली डाइव की जो हमारी टीम है इस घटना को कंडेम करती है और इसकी निंदा करती है। और इसके साथ ही हम ये जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि लोगों के मन के अंदर इस घटना के बाद कौन से विचार है। क्या लोग इस आतंकी घटना को हिंदुओं पे हमला मानती है, या सरकार का फेलियर है, अमित शाह का फेलियर है, या रक्षा मंत्रालय का फेलियर है, या हमारे खुफिया विभाग पूरी तरीके से नाकामयाब रहा, कि या मोदी जी से भारत संभल नहीं रहा जब से उन्होंने 370 हटाया है। तो यहाँ के लोगों से हम ये जानना चाहेंगे कि ये सरकार की नाकामी है या निकम्मापंती है, या सरकार मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले भाई साहब, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? देखो, मेरा नाम दानिश है भाई। दानिश भाई जी भाई। तो दानिश भाई, ये जो कश्मीर के पहलगांव पे जो आतंकी हमला हुआ, ये एक नापाक जो हमला हुआ, ये सरकार की नाकामी थी। सरकार, इंटेलिजेंस, खुफिया विभाग, हमारा रक्षा मंत्रालय, हमारा गृह मंत्रालय, अमित शाह, मोदी जी की नाकामयाबी थी, या आतंकवादी ज्यादा चालाक हो गए? देखो, इस हादसे से एक बात पता चली कि आतंकवादी कुछ ज़्यादा ही चालाक हो गए, कि हमारे ही लोगों को मारते हैं। और देखो, उस पर कंडम क्या करते हैं, डिवाइडिंग रूल कर देते हैं। डिवाइडिंग रूल क्या करा उन्होंने, जैसे अंग्रेज सियासत खेलते थे ना, जिन्होंने 200 साल राज करा कि फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। उन्होंने क्या करा, एक 27 जनों को मर मार के 25 करोड़ जनता को शक के निगाहों में डाल दिया। आज दाढ़ी और टोपी वाले को देख के आतंकवादी कहते हैं लोग। आज एक सब्जी वाला सब्जी बेचने रोड पे अपने बीवी बच्चों के लिए रोटी रोजी कमाने के लिए निकला है, उसकी रेली पलट देते हैं। आज एक लड़का, 2 लड़के एक नेताजी के घर पे सर्विस करने जाते हैं, ऐसी रिपेयर करने जाते हैं, उनका नाम पूछ के उनको कह देते हैं निकलो यहाँ से और जाके अपनी कंपनी में, क्यों मुझसे हिंदू है तो भेजो। आज एक कबाड़ी साइकिल लेके कबाड़ की आवाज़ लगाता फिरता है, और उससे क्या कहते हैं कि तू मुसलमान है, तेरा धर्म क्या है, तेरी जात क्या है, तेरी जात है, उसको निकाल के बाहर में। कहने का मतलब यह है कि जो पाकिस्तान के जो आतंकवादियों का जो मेन मकसद जो था, भारत के लोगों की एकता को तोड़ना, भारत की जो खूबसूरती हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई विविधता को बचाए रखना, उसमें वो कामयाब रहे। और हमारे लोग देखो, कितनी आंखें इनके दिमाग में पता नहीं क्या है। 25 करोड़ हिंदुस्तानी, 25 करोड़ मुसलमानों को वो शक की निगाहों से देख रहा है। अबे भाई, तुम मार किसको रहो, अपने ही लोगों को मार रहो। उन लोगों को मार रहे हो जब हमारे देश का विभाजन हुआ था, सांप्रदायिक ताकतों ने एक अलग देश बनाया, उस समय हमारे देश के अबुल कलाम आजाद जी ने इन्हीं लाल किले की सीढ़ियों पे खड़ा होकर कहा था, जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, सच्चा मुसलमान है, वो इस देश में रहेगा, और जो सांप्रदायिक ताकतों के साथ जाना चाहता है वो पाकिस्तान जाए। वही तो बात थी, जिनको हक चाहिए था, ना, उन्होंने पाकिस्तान ले लिया। जिनको हक चाहिए था उन्होंने तो पाकिस्तान ले लिया, और जो जमीन से वफादार थे, हिंदुस्तान से वफादार थे, वो हिंदुस्तान में रहेगा। कांग्रेस ने न्याय नहीं करा। कांग्रेस ने न्याय नहीं करा। अच्छा, ये जो अभी आतंकी हमला हुआ, कांग्रेस के मंत्री, गृह मंत्री है राहुल गांधी ने करवाया। मेरे राहुल गांधी जी गृह मंत्री है, राहुल गांधी जी खुफिया विभाग के हेड है। की सरकार का था ये, क्योंकि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट से आने पहले दिल्ली में ही सैलिड ब्लास्ट होते थे, तब सरकार बीजेपी की नहीं थी, वो विपक्ष में थी। इसके अलावा इंडिया में बहुत जगह बहुत कुछ होता था। आए दिन न्यूज़, आप डाटा उठा लो, न्यूज़पेपर पे सब आता था।
कभी ऐसा कौन सा 2000 मोदी जम्मू जी, कश्मीर के अंदर एक मिनट, मोदी जी कहते थे, मोदी जी ने ये बयान दिया है, अब मैं अपने लफ्ज़ कि धारा 370 हटने के बाद, नोटबंदी हटने के बाद हम आतंकी की कमर तोड़ देंगे, हम आतंकी को जड़ से खत्म कर देंगे। फिर ये आतंकी हमला कहाँ से हो जाता है मेरे भाई? आतंकी हमला इस तरह से हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान भीख का कटोरा मांग के गल्फ कंट्री में जाता है। वो आज हमें जलील कर रही है, नहीं, वो आज हमें मीम्स बना रही है हमारे ऊपर। आज सोशल मीडिया खोल के देख लो, सबसे ज्यादा जलील है वो हिंदुस्तान को कर रहा है। आज उनकी औकात हो गई हमें जलील करने की। ये कर रहा है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे हमारे ही दिमाग लगाने वाले लोग खड़े हैं। कौन ढूंढेगा उसको कौन ढूंढेगा? अभी भी विपक्ष कौन ढूंढेगा? देखो, ढूंढने का काम तो सरकार का है ना। सरकार हम नहीं ढूंढूंगा, आप मुझे जिम्मेदारी दे रहे हैं। सरकार के अंदर निकाल रहे हो कमियां, अपनी कमी भूल जाते हो। बांग्लादेश में हुआ, आसपास की हवाएं जो चलती है ना, वही न्यूज में आती है। हसीना हसीना शेख को क्यों बुला लेते हैं? एक मिनट, फिर एक मिनट चुप चले, एक मिनट रुकते जाए, आप चुप तो हो जाए। फिलिस्तीन एक मिनट चुप तो है। अरे भैया चुप, वर्ल्ड में बहुत जगह बहुत कुछ हो रहा है। आप भैया एक मिनट। अच्छा एक बात बताओ, बांग्लादेश के अंदर हिंदू भाइयों पर जुल्म हुआ, मैं कंडम कर रहा हूँ इस बात का, मैं उनके ऊपर कह रहा हूँ, लेकिन फिर शेख हसीना को मोदी जी क्यों अपने पास आप बिठाते हैं? इंस्टाग्राम उठा के शेख हसीना जी। थी तब ऐसा नहीं था, उसके आने के बाद सत्ता पलट हुई है, उसके बाद आने के बाद। और